फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th का गणित हिंदी मीडियम पार्ट 2 अभ्यास 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे जिसमें हमारा था कि वर्ग निकालना अपन ने सीखा था। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, निम्न संख्याओं में से पूर्ण वर्ग संख्याओं को छांटिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? हम वर्ग निकालेंगे तो वर्ग निकालने पे जो पूरी भाजित हो जाती है, पूरा भाग चला जाता है इसका। तो यहाँ पे कौन कौन सी संख्या का जाएगा, जिसमें मैंने सर्कल बना रखे हैं, ये सारी कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो वर्ग निकालना आपको आता है, आप आपकी कॉपी में निकालेंगे और पेयर बना के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो सर्कल बनाए हुए हैं वह पूर्ण वर्ग संख्या कैसे है। तो वर्ग निकालना अपन ने पिछली वीडियो में देखा था, तो आप उस तरह से निकालिएगा। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 आता है, निम्न संख्याओं में से सम तथा विषम पूर्ण संख्याएं अलग कीजिए। अब सम संख्या और संपूर्ण संख्या, सम और विषम हमको दोनों निकालना है। तो पहली संख्या हमारी सम है, विषम है और दूसरी संपूर्ण है, तीसरी भी संपूर्ण है और लास्ट वाली, क्योंकि हमारा सम नंबर कौन से नंबर होते हैं? सम 2, 4, 2, 4, 6, 8 ये वाले नंबर हमारे कौन से रहते हैं? सम। और विषम 1, 3। तो जिन संख्या में पीछे कौन सा नंबर हो, 1 हो और 9 है, तो ये विषम पूर्ण संख्या है। और यहाँ पे नंबर में पीछे 6 है और 4 है, तो ये संपूर्ण संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए अभाज्य गुणनखंड करके। अब यहाँ पे हमको गुणनखंड करके यह बताना है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। यहाँ पे भी हमारी वही बात आती है कि हमें पूर्ण वर्ग संख्याएं निकालना है। तो हमको दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 सवाल दिए हुए हैं। 8 संख्या में से हमें बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी नहीं है। तो यहाँ देखिए मैंने फर्स्ट वाले में लिख रखा है, हाँ सेकंड में। अब जिसमें राइट लगे हैं वो कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। और जिसमें रॉन्ग लगा रखे वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब यह निकालना किस तरह से वह मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट हमारा है 2, 5, 6। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक। तो फर्स्ट आपको दिया है 2, 5, 6। अब 2, 5, 6 पीछे यहाँ पे हमारी संख्या में नंबर कौन सा आ रहा है? 6 आ रहा है, 6 है। तो हम इस किस चीज़ से भाग चला जाएगा? 2, क्योंकि 2 के टेबल में 2 के टेबल में क्या आता है? 6 आता है। तो 2 1 जा 2। अब यहाँ पर 5 है तो हम लेंगे 2 2 जा 4, बचा 1 तो वो 6 के आगे होगा तो ये 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16। फिर 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। फिर 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 1 जा 2, बचा 1 तो ये 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पेयर बन रहे हैं 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। 2 2 के पेयर बन गए, पूरा भाग चला गया है। यहाँ पे लास्ट में हमारा कोई भी नंबर नहीं बचा है। तो यह 2 5 6 256 कौन सी संख्या हो गई है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ 2 5 6 कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग है। अब सेकंड आप करके देखिएगा। एक एग्जांपल और देती हूँ मैं। 2 2 6 226। अब देखिए हम यहाँ पे लेते 226। अब ये 2 से तो हम डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। पीछे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 3 आता हो, सिर्फ 3 अकेले में। 3 किससे डिवाइड होगा? 1 से और खुद अपने नंबर से 3 से। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है। 3 के टेबल में 11 नहीं आता, 11 के टेबल में भी 11 आता है। 13 की टेबल में भी 13 ही आता है, 13 में ही आता है 13। तो
तो ऐसी संख्याएं क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, क्योंकि वह पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, कुछ संख्या तो बच ही जाती है। तो जिसमें पूरा भाग चला जाता है, कुछ नहीं बचता है, वो कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 4, बाकी के सवाल मैंने आपको आंसर टिक कर दिए हैं, लेकिन आप वर्ग अपनी कॉपी में निकालिएगा और देखिएगा, जिसमें राइट लगे हुए हैं वो आपका पूर्ण वर्ग है, जिसमें रॉन्ग लगे हैं वो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात करना है, हमारा फर्स्ट दिया है 105 की घात 2 माइनस 104 की घात 2। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 105 की घात 2, ये वर्ग मैंने आपको बताए थे पहली वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में, आप एक बार और देख लीजिएगा। तो घात 2 होती है, तो घात 2 का मतलब क्या, जो हमारी संख्या रहती है वही संख्या 2 बार हमको गुणा करना होता है। तो 105 की घात 2, 105 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, 2 बार है। तो उन 2 बार को हम गुणा करेंगे, 105 गुणित 105, तो 105 में 105 का हम गुणा करेंगे। गुणा करने पे हमारा आंसर आता है ये। फिर वापस 104, 104 की भी घात 2 है, तो 104 का गुणा हम 104 में करेंगे और उसका आंसर हमारा आता है ये। अब 105 का स्क्वायर, 105 की घात 2, इसका आंसर ये आया, तो हमने ये आंसर लिखा है यहाँ पर। फिर माइनस का माइनस, 104 की घात 2, 104 का आंसर क्या आया, ये 104 का वर्ग क्या है, ये 105 का वर्ग ये है, तो दोनों को माइनस करना है। यहाँ पे हमने दोनों को माइनस किया तो आंसर क्या आया, 209। ठीक, आपको ये सवाल समझ में आ गया अच्छे से? तो समझ में आने के बाद आपके जो 1, 2, 3 अगले जो 3 सवाल हैं वो आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क करके आप मुझे भेजिएगा।